Hello everyone, this is English trainer Deepak Sharma. Our today's idiom of the day is to know something straight from the horse's mouth. To know something straight from the horse's mouth, which means to know something from the original or trustworthy source. To know something from the original or trustworthy source, यानी कि सही सोर्स से या भरोसेमंद इंसान से जानकारी हासिल करना. सही सोर्स से या भरोसेमंद इंसान से जानकारी हासिल करना. I will explain you this idiom with the help of a story. There was a man, एक आदमी था. He went to the market to purchase a horse. एक आदमी था जो घोड़ा खरीदने मार्केट में गया. जब वो मार्केट में घोड़ा खरीदने गया तो उसने घोड़े के मालिक से पूछा कि इस घोड़े की उम्र क्या है. मालिक ने कहा घोड़ा तो अभी एकदम जवान है, अभी बहुत दिनों तक जिंदा रहेगा, बहुत काम करेगा, बहुत तगड़ा है और बहुत दिन चलेगा, बहुत तेज दौड़ेगा. ये सुनकर उस आदमी ने घोड़ा खरीद लिया और अपने घर गया. अगले दिन जब सुबह उठकर देखा तो घोड़ा मर चुका था. अब रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा. रास्ते चलता हुआ एक आदमी उसके पास आया और उसको पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो. तो इसने कहा कि मेरा घोड़ा मर गया. तो उस आदमी ने पूछा कि तुम जब घोड़ा खरीदने गए थे तो तुमने इसकी उम्र का पता कैसे लगाया, ये तो बूढ़ा घोड़ा है इसलिए मर गया. उसने कहा कि मैंने उसके मालिक से पूछा कि इसकी उम्र क्या है. मालिक ने तो कहा था कि घोड़ा एकदम जवान है और बहुत दिनों तक दौड़ेगा, बहुत दिन चलेगा, लेकिन ये तो दूसरे ही दिन मर गया. तब उस आदमी ने कहा कि घोड़े की उम्र का पता उसके मुंह से लगाना चाहिए. इसका मतलब है जब भी आप कोई जानवर खरीदते हो तो उसके मुंह को खोलकर आप पता कर सकते हो कि उसकी उम्र कितनी है. उसके दांतों को देखकर, अगर उसके दांत बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें बहुत सारी गैप्स है, तो वो बूढ़ा है. और अगर उसके दांत छोटे हैं और उसमें गैप्स नहीं है तो वो जवान है. और इसी कहानी से शायद ये ईडियम बना होगा, टू नो समथिंग राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. सीधे घोड़े के मुंह से जानकारी लीजिए, यानी सही सोर्स से जानकारी लीजिए. अगर गलत आदमी को पूछोगे, घोड़े के मालिक को पूछोगे, मालिक तो बोलेगा घोड़ा एकदम जवान है और पता चला दूसरे दिन घोड़ा मर गया. तो इस ईडियम का, इस कहावत का यही अर्थ है कि सही सोर्स से जानकारी लेना, वरना पछताना पड़ेगा. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अगर आप कहना चाहते हो कि ये खबर झूठी नहीं हो सकती, मैंने ये सही सोर्स से जानकारी ली है, ये जानकारी झूठी नहीं हो सकती, मैंने ये जानकारी सही आदमी से ली है, तो आप कह सकते हो दिस न्यूज़ कैनॉट बी फॉल्स, आई हैव हर्ड इट राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. दिस न्यूज़ कैनॉट बी फॉल्स, आई हैव हर्ड इट राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. अगर आप कहना चाहते हो कि मेरी मानो या ना मानो, वो अगले हफ्ते शादी कर रहा है, मैंने ये जानकारी सही आदमी से हासिल की है. आप मानो या ना मानो, वो अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं, मैंने ये जानकारी सही आदमी से हासिल की है. इसे आप इंग्लिश में कहोगे, यू बिलीव मी और नॉट, दे आर गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट वीक, आई हैव हर्ड इट राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. You believe me or not, they are going to get married next week. I have heard this right from the horse's mouth. आप किसी को पूछना चाहते हो कि क्या तुमने ये जानकारी सही आदमी से हासिल की है, तो आप कहोगे Have you heard it right from the horse's mouth? Have you heard it right from the horse's mouth? अगर आप कहना चाहते हो कि क्या तुम्हें विश्वास है कि ये बात सच है, क्या आपने सही सोर्स से जानकारी हासिल की है, Are you sure that whatever you're saying is true? Have you heard it right from the horse's mouth? Are you sure that whatever you are saying is true? Have you heard it right from the horse's mouth? So guys, I hope you understand. To know something right from the horse's mouth means to know something from the original or trustworthy source. So guys, if you like this video, please give a thumbs up. And for more videos like this, follow me on Instagram, subscribe my YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon. Thank you very much for watching. Bye for now.